हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आपके नीट एग्जाम में अब 100 से भी कम दिन रह गए हैं। और अब बाजी वही मार पाएगा नीट एग्जाम में जो जितने अच्छे से और जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेगा। तो ये पूरा वीडियो नीट बायोलॉजी के रिवीजन पे डेडिकेटेड है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी अलग से आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी को आप कैसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम कम से कम 5 बार एनसीईआरटी बायोलॉजी मात्र 30 दिन में कैसे रिवाइज करें उस पर बात करेंगे। और ये एक फुल प्रूफ मेथड है जिससे नीट बायोलॉजी में आप 360 में 360 मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज बेटा, अगर आपको नीट बायोलॉजी में एक्सेल करना है तो एक प्लेबुक आपको फॉलो करनी पड़ती है। क्या है प्लेबुक सर? सबसे पहले कि आपने एक ऐसा सोर्स ढूंढा है जहां पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर पढ़ने को मिल रहा है। अगर आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियसली ये सोर्स आपके पास होगा ही होगा, और जहां पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आपको एक बार एनसीईआरटी रिव्यू करनी जरूरी है जिससे आप एनसीईआरटी के एक एक लाइन से वाकिफ हो पाए। इस एनसीईआरटी रिव्यू की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आपको बस सर्च करना है डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू बाय डॉक्टर आनंद मनी, और उसके साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करने चाहिए। एग्जाम्पलर पूरे करने चाहिए और पीवाईक्यू आपको लास्ट 10 ईयर्स के करने चाहिए। ठीक है, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन का पार्ट है, ये रिवीजन का पार्ट नहीं, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन का पार्ट है। और आई होप आपने मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं भी किया है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बट आप एक बार पूरी बायोलॉजी का सिलेबस अगर इस तरह से कंप्लीट कर भी लेंगे तो भी आपके बायोलॉजी में 220 नंबर तक ही आएंगे। इससे ज्यादा नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आप सिली मिस्टेक करेंगे, आपके कुछ कॉन्सेप्ट सिले हुए होंगे, आपकी कुछ चीजें छूट जाएंगी जो आपने ढंग से नहीं किया है। उसका रामबाण इलाज क्या है सर? मैं कभी रिवीजन थ्योरी का कहता ही नहीं हूं अपने स्टूडेंट का। हमेशा हमेशा जो रिवीजन मैं कहता हूं या जो रिवीजन मैं प्रमोट करता हूं, इट इज रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चन की मदद से आप रिवाइज कीजिए तो आपका रिवीजन फर्स्ट क्लास हो जाता है। और सबसे अच्छा तरीका रिवाइज करने का यही है। तो अगर आपने जब ये फेज 1 कंप्लीट कर लिया, अगर ये फेज 1 नहीं कंप्लीट किया है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं अभी आपको बता दूंगा। बट अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये फेज 1 वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी रिव्यू देख लिया, एनसीईआरटी रिव्यू के बाद पीवाईक्यू कर लिया और एग्जाम्पलर कर लिए, इतना तो आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसका एनसीईआरटी रिव्यू की प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई दी, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर की दुनिया भर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या करना है? रिवीजन का स्टेप नंबर 1, आपको एक ऐसी किताब ढूंढनी है जिससे आप टॉपिक वाइज, हर टॉपिक का, सब टॉपिक समझते हो ना, जैसे अगर मान लो कि मैं बात कर रहा हूं लिविंग वर्ल्ड की तो व्हाट इज लिविंग हो गया, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हो गया, फिर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हो गया। तो हर सब टॉपिक बेस्ड एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बने हुए आपके वो मिल जाने चाहिए। ठीक है, अगेन इसका दो सॉल्यूशन है। एक तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के लिए या टॉपिक वाइज पेपर के लिए मेरी एक किताब है 10,000 क्वेश्चन इन नीट बायोलॉजी। ठीक है, या तो आप ये क्वेश्चन वाली सीरीज कंप्लीट कर लो। ये किताब है, ये किताब मैं आपको दिखाई देता हूं। तो ये किताब है, अब ये काला दिख रहा होगा बट वैसे हरा कलर का है, ग्रीन स्क्रीन में काला हो गया। तो ये 10,000 क्वेश्चन फॉर नीट बायोलॉजी, जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। और इसके साथ हमने 10 मॉक टेस्ट भी दे दिए। ये किताब आपको fundabox.in पे आप जाओगे 599 का मिल जाएगा। ठीक, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई किताब है, लेट्स से एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स या कोई भी दूसरी किताब है, तो आप उस किताब से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कंसिडरेबल पहला रिवीजन हो जाता है जब आपने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट से हर टॉपिक को किया। तो क्या है, एसेंशियली तुम्हारी जितनी एनसीईआरटी लाइन है वो कवर हो जाती है। एनसीईआरटी लाइन में कोई कंफ्यूजन है तो वो भी कंप्लीट हो जाता है। बट एक चीज ध्यान रखना, जो भी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप कर रहे हो
उसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, उसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हो, उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, और उसमें डायरेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज योर रिवीजन नंबर 1, और इस तरह से आप हर टॉपिक का रिवीजन कीजिए। जो टॉपिक आपको लग रहा है कहीं अटक रहे हो, उस टॉपिक के बारे में और वो क्वेश्चन या वो पॉइंट एक कॉपी बना लीजिए, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। इस तरह से करके आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए। अगर आप किताब नहीं खरीद सकते, फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ भी, तो मेरी एक प्लेलिस्ट यहां पे भी है जिसका नाम है बायोलॉजी चीट शीट। मैं अगेन इस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। बायोलॉजी चीट शीट की प्लेलिस्ट है। इससे क्या है, इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर टॉपिक कवर किया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है सर, जब आपने पूरा चैप्टर इस तरह से कंप्लीट कर लिया, जहां दिक्कत है उस दिक्कत को देख लिया और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपसे बन गए, तो आपको फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करना है, विच विल बी योर सेकेंड रिवीजन। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करने से क्या होगा, आपका दूसरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने एक बुक दी है जिसका नाम है बिटवीन एनसीईआरटी लाइन। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, t.me/anandmani001, वहां पे आपको मिल जाएगी ये बिटवीन एनसीईआरटी लाइन और एनसीईआरटी वर्कबुक। अगेन इसकी भी वीडियो भी है आपकी, ठीक है, बट इसका वीडियो आपको देखना नहीं है, आपको एनसीईआरटी का फिल इन द ब्लैंक्स करके मैंने बना के किताब एक दी है, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वो किताब ले लो, ठीक है, और उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लो, टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको पूरा टाइम टेबल सब दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका तीसरी बार रिवीजन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको, जैसे हमने इस किताब के साथ 10 फुल बायोलॉजी के मॉक टेस्ट दिए, ठीक है, तो ये 10 मॉक टेस्ट आप कर लीजिए, तो इससे आपका चौथा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। और जब सारा कंपाइल किया हुआ चीज आप मिस्टेक नोटबुक से पढ़ेंगे, तो ये आपका फाइनल रिवीजन की तरह काम करेगा। तो इसी तरीके से आप 5 रिवीजन साइमल्टेनियसली करते हैं। अब मैं बात करूंगा बेटा कैसे आप 360 में 360 मार्क्स नीट बायोलॉजी में ला सकते हैं अगले 30 दिनों में, डेली प्लानर के साथ, उस पर बात करूंगा, ठीक है। तो बेटा जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने किताब लॉन्च की, नीट बायोलॉजी इन 30 डेज। देखो ये किताब आपको दिखा देता हूँ, नीट बायोलॉजी इन 30 डेज, ठीक है। अब इस किताब में यही जो अभी मैंने प्लेबुक बताई, पूरी प्लेबुक कवर्ड है। कैसे सर, सेम मैंने आपको बोला लेक्चर और एनसीईआरटी रिव्यू बोला, ठीक है। लेक्चर और एनसीईआरटी रिव्यू आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, एक ही वीडियो में उसको कंपाइल कर दिया और 100 घंटे का एक वीडियो बनाया जिसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर्ड है, हर एक टॉपिक एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। ये इस किताब के साथ 100 घंटे का वीडियो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो आपको 30 दिन का टारगेट दिया जाएगा, आगे मैं टारगेट भी दिखाऊंगा आपका क्या होगा, और हर दिन एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा ताकि आप उस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने लेक्चर और एनसीईआरटी रिव्यू कर लिया, फिर जैसा कि आपको मैंने बोला टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है आप इस क्वेश्चन बैंक से कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक एग्जिस्टिंग है तो उससे आप कर लीजिए। फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप दीजिए। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप अगेन या तो आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो फंडा बॉक्स ऐप पे चले जाएंगे। जब इस किताब को खरीदने के बाद तो आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस का ऑप्शन होगा, विच इज देखो जैसे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लाइंग प्लांट के 80 क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यहाँ स्टार्ट प्रैक्टिस पे जाएंगे और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ कर लिया वैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया, आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी आप इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे बैक जाएंगे, मैं बैक अगर आपको लेके जाऊं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आप चले जाएंगे, फिर से तुम डेमो जरूर देखना इसका, ठीक है। सेक्सुअल प्लानिंग का डेमो अपलोड है, तो यहाँ पे पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी आप लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका ये वाला पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे एनसीईआरटी वर्कबुक के लिए मैंने आपको सॉल्यूशन बता ही दिया। मेरी जो बिटवीन एनसीईआरटी लाइन की किताब है ये फ्री में पीडीएफ आपको अवेलेबल है, और मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता ही दिया। तो टोटल जो एनसीईआरटी बायोलॉजी इन 30 डेज वाली किताब है उससे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस किताब को आप जाके खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप जाइएगा fundabox.in पे आप जाइएगा, ठीक है। वहां पे आप देखोगे पहले ही तुमको कॉम्बो दिख रहा है। तो यहाँ पे ये वाली किताब
प्लस आपकी ये वाली किताब 30 डेज वाली क्वेश्चन वाली किताब, ये दोनों किताब जो है आपको 1099 रुपीज में मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ 30 डेज का किताब खरीदना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक है, तो 799 पे आप ये किताब खरीद सकते हैं। तो आपको देखो तीनों चीज आपको ऐसे मिलता है, लर्न, रीड, प्रैक्टिस। लर्न में क्या है भैया कि आप वीडियो लेक्चर्स है जिससे वीडियो लेक्चर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। रीड में क्या है भैया कि अगर पीडीएफ नोट्स तुम किताब ले जाना भूल गए, पीडीएफ से पढ़ना है तुमको, तो आराम से तुम इसको आराम से फोन पे अपने पढ़ लो, रिवाइज करने के लिए आसान हो जाता है। और प्रैक्टिस में क्या है भैया, क्वेश्चन है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, जिसको आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी नीट की जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो इससे आप 30 दिन में पूरी बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये आपका डेली शेड्यूल है और लास्ट में आपको हम टाइम टेबल भी दे देंगे। तो डे 1 पे लेट्स से कि आज किताब आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको किताब डिलीवर होगी 31 जनवरी तक। तब तक आप क्या करो, टाइम बर्बाद मत करो, आप पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट कर दो और वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो। तो डे 1 पे क्या है आपका, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना। तो जैसे आज आप देखोगे लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो अपलोड हो गया होगा, ठीक है, नहीं हुआ है तो आज हो जाएगा, ठीक। कल का टारगेट हो जाएगा आपका प्लांट किंगडम, परसों का टारगेट हो जाएगा आपका एनिमल किंगडम। तो ऐसे करके आपका टारगेट होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10। आपको इसका एक सिलेबस ट्रैकर मिलेगा किस दिन क्या करना है। जैसे आपने देखो डे 21 एंड 22 को हमने किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बड़ा चैप्टर है, तो आपको 1.5 दिन मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। और उसके बाद वैसे करके आपका पूरा 30 दिन का टारगेट बनाया, ठीक है। इसका आपको एक ट्रैकर मिलेगा, सिलेबस ट्रैकर, एक कार्ड के फॉर्म में, जिससे आप टिक लगा के अपना चेकलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सिलेबस ट्रैकर भी इसी किताब के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद आप देखोगे ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, जिससे आप जो टारगेट दिया जा रहा है आपको, आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आप अभी 0 लेवल पे हैं तो भी, तो क्या करना है सर, आपको 7 बजे बैठ जाना है उठ के पढ़ने, ठीक है। जो आपको पटी सुसु करना है उसके पहले निपटा लीजिए, ठीक सर। उसके बाद क्या है, 7 से 9 आपने एक लेक्चर लगाया, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी लेक्चर देखे हुए हैं तो उस लेक्चर को आप स्किप कर दीजिए, आपको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद 10 से 12:30 आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, जितना पार्ट आपने लेक्चर किया उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 2 से 4 फिर आपने दूसरा लेक्चर लगाया और थोड़ा टाइम जो बचा उसको प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद 5 से 6:30 जो है आपने फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दिया। उसके बाद 7 से 7:30 आपने पीवाईक्यू लगाए और 7:30 से 8:30 आपने एनसीईआरटी की वर्कबुक सॉल्व किया। और 9:30 से 11 फिर जो बचा हुआ पार्ट था मिस्टेक नोटबुक का, उसको रिवाइज किया, या कुछ आपका बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को कंप्लीट किया। और इससे आपका 1 डे 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इवेंचुअली 30 दिन में आप नीट बायोलॉजी में नहीं कुछ भी तो मरे से मरा 340+ मार्क्स आप स्कोर करोगे ही करोगे, मतलब आप करोगे ही करोगे, ये गारंटीड है, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं, कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी 5 बार एनसीईआरटी बायोलॉजी की रिवीजन हो रही है कंप्लीटली। तो आओ मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ो और रीस्टार्ट योर नीट 2024 प्रिपरेशन और लो भाई 30 डे चैलेंज। अब बोलोगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो पढ़नी है, तो बेटा आपको इसी टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं बचा। द पॉइंट इज तुम्हारे पास बचा तो 100 दिन ही है ना। तो अगर तुम बायो 30 दिन में निपटा लेते हो तो इवेंचुअली फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारे पास के लिए तुम्हारे पास टाइम बचेगा। बायो के सिर्फ तुमको मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, तो पहले बायो निपटाओ, या थोड़ा 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 बैलेंस करके तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे इस टाइम टेबल में ऐसे कर लो कि ये पार्ट तुम शुरू वाला पार्ट बायो के लिए कर लो और उसके बाद ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए दे दो। तो तुम्हारा क्या होगा कि 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, बट इवेंचुअली एंड रिजल्ट तुमको इतनी देर तो पढ़ना ही होगा। तो आई होप आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं और नीट 2024 क्रैक करने के लिए भी तैयार हैं। आपका व्हाइट कोट, एप्रन और स्टेथोस्कोप इंतजार कर रहा है मेडिकल कॉलेज में, जाइए और उसको अवेल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।